यूजीसी बिल पर बवाल क्या है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम सोनी है, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश में भी यूजीसी बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सामान्य समाज ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजधानी भोपाल में भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई जहां पर लोगों ने इस बिल को काला कानून बताया। केंद्र सरकार के यूजीसी बिल को लेकर देश में एक नई बहस शुरू हो गई है। ब्राह्मण और ठाकुर समाज इस बिल को काला कानून बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बिल वापस नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में बिल को लेकर कांग्रेस ने भी विरोध जताया है। कांग्रेस के नेताओं का इस बिल पर आरोप है कि छात्रों में जातिगत भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा जो छात्रों के हित में नहीं होगा। तो वहीं बीजेपी के नेता सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। देखिए, निश्चित ही कोई भी बिल लाने से पहले मैं समझता हूँ संसद में उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। जिस प्रकार का शिक्षा के मंदिर को दूषित करने का कार्य भाजपा कर रही है, वर्गीकरण करने का काम भाजपा कर रही है और जातीय संघर्ष उत्पन्न करने का काम भाजपा कर रही है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि भैया शिक्षा के मंदिर को दूषित ना करें। छात्र छात्र होता है, वो किसी वर्ग का नहीं होता। वो शिक्षा अर्जित करने कॉलेज और विश्वविद्यालय आता है और इस तरीके की जो आपका षड्यंत्र है, ये आगे आने वाली भविष्य की जो नींव है उसको खराब करने का कार्य कर रहा है। इस बिल को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। जिस बिल से जातीय संघर्ष उत्पन्न हो, जातियों में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो, इस विवादित बिल को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट निर्णय करता है तो क्या कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानेगी। कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि कॉलेजों में अगर जो रेकिंग हो रही है, अगर उस पर रोक लगाने की बात हो रही है या दलित और पिछड़े समाज को ताकत देने की बात हो रही है, उन छात्रों को ताकत देने की बात हो रही है, उनके अधिकारों का संरक्षण की बात हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध करेगी। मुझे लगता है कि छात्रों की सुरक्षा और उनकी रक्षा और इस समाज के जो छात्र हैं उनको पूर्णतः कॉलेज में अच्छा माहौल मिले, उसके लिए ये बिल लाया जा रहा है और इसमें कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसका पालन करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। यूजीसी बिल को लेकर अब राजधानी भोपाल के अंदर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, सुभाष स्कूल के बाहर की ये तस्वीर है जहां पर कुछ लोग हाथ में बैनर लिए हुए हैं और यूजीसी बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। समान तौर पर इस पर बिल को काला कानून बता रहे हैं और नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि आखिर विरोध क्या है। सर, ये तो कह रहे हैं कि जो कुछ छात्र हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी ये ज़रूरी है, इसलिए इस तरह का कानून लाने की कोशिश की। धन्यवाद। उन्होंने जो बताया कि कुछ छात्रों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है। क्या सच में? क्या सच में? तीन समूह के, तीन कैटेगरी के जो छात्र हैं, आपने उन्हें पीड़ित बता दिया सदैव के लिए। और कुछ जो सामान्य वर्ग के जो लोग आते हैं जिन्हें आप लोग स्वर्ण कहते हैं, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, आपको लग रहा है 70 सालों से जो वर्ग आपको देता आया, सरकार को देता आया, अब वो स्वर्ण बचा है? आपने खून की तरह चूस लिया उस वर्ग को। उसके बाद आप उससे आज भी सदैव के लिए इस कानून के माध्यम से अपराधी घोषित कर रहे हैं। क्या कौन सी सुरक्षा बता रहे हैं आप? क्या आपने अपने वोटरों को इतना ना समझ, अंधे ये समझ लिया आपने? एक ऐसा वर्ग जो समान वर्ग सदैव आपको देता आया। सबसे पहला राष्ट्रभक्ति के नाम पे स्वामी भक्ति स्वीकार की हमने अपनी 556 रियासतें दे दी हैं आपको। ब्राह्मण वर्ग ने सदैव आपके संस्कारों को बचाए रखा। आप जिस हिंदुत्व का नारा उठाते हैं, सबसे बड़ा हिंदू तो हमारा ब्राह्मण वर्ग है और आपने उसे आज इस कानून के माध्यम से सदैव के लिए अपराधी घोषित कर दिया। आप तो कुल मिला के एक काम करिए, जिस तरह से आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने जलियांवाला कांड किया था, आप ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को किसी गार्डन में बुलाइए, किसी एक अलग जगह बुलाइए और हम सबको या तो गोली मार दीजिए या जेल दे दीजिए, सुरक्षा हो जाएगी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जो है तत्काल बिना देर करे इस कानून को वापस ले ले, अन्यथा सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी और मोदी का जो ये प्रधानमंत्री का तमगा है इसको नष्ट नाबूद कर देगी बहुत जल्दी। इतना भयावह आंदोलन होगा पूरे देश के अंदर कि ना मोदी रहेंगे, ना मोदी का एक सरपंच वार्ड मेंबर तक नहीं बनेगा दोबारा अब इस देश के अंदर, अगर इस कानून को वापस नहीं लिया तो ये कहा जा रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये निर्णय दिया गया, फिर उसके बाद ये बिल लाने की कोशिश की गई और बिल लाया गया। नहीं, देखिए क्या है, मोदी जी ने या केंद्र सरकार ने दो वर्गों में भी विभाजित कर दिया है, एक शोषण वर्ग और एक शोषित वर्ग।
तो शोषित वर्ग में जो हमारे 3 कैटेगरी के हमारे भाई हैं उसमें रख दिया है और पूरे सवर्ण समाज को जो है शोषण वर्ग में रख दिया है। मतलब ये पहले ही उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि सवर्ण जितने हैं वो इनका शोषित करते हैं, ST SC OBC का शोषित करते हैं। अब ये बताइए कि जहाँ एक देश और एक संविधान की बात कर रहे हैं हमारी नरेंद्र मोदी सरकार जो है, और जब वोट का समय आता है तो वो कहते हैं कि एक कानून पूरे देश में होगा, और यहाँ उन्होंने पूरे वर्ग को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और एक जो सवर्ण वर्ग है जो कि अपनी मेहनत से पहले ही उसको जो है तो बहुत सारी बेड़ियों में बांध के रखे हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो मेहनत से अपनी आगे बढ़ना चाहता है उसको भी स्कूल और कॉलेज स्तर से उसको पैर जो है उसको काटने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मेरा और केंद्र सरकार और मोदी सरकार से विनम्र अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से इस बिल को वापस लें, अन्यथा आप जो है देश में और एक बहुत बड़ा वर्ग संघर्ष पैदा कर रहे हैं जिसका कि खामियाजा आपको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। स्वर्ण समाज के लोग अब सड़कों पर हैं और ये कह रहे हैं कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो पूरे देश में ब्राह्मण समाज और ठाकुर समाज सड़कों पे उतरेगा और इस बिल के खिलाफ धरना और प्रदर्शन करते हुए दिखाई देगा। बहरहाल इसको लेके अब सियासत भी हो रही है और आरोप तो यही लग रहा है कि धर्म विशेष को सुरक्षा देने के लिए स्वर्ण और ठाकुरों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। सहयोगी अभय के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। तो यूजीसी के नए नियम को लेकर बवाल पूरे देश में हो रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर अलग अलग राज्यों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। नितिन भट्ट हमें सागर से ज्वाइन कर रहे हैं, अतुल शर्मा में भोपाल से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। सीधा आपको पहले भोपाल ले चलते हैं अतुल के पास। मध्य प्रदेश की राजधानी में इस यूजीसी के नए बिल को लेकर किस तरह से हंगामा बरपा है अतुल, क्योंकि ये बिल तो ये बात का दावा कर रहा है कि जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए यूजीसी नया बिल लेके आई है, और इस बिल के आधार पर एक कमीशन बनाया जाएगा। अगर कोई सवर्ण जाति का छात्र किसी OBC SC ST जाति को लेकर कुछ करता है जो निराशाजनक है, अपमानजनक है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये तो जातिगत भेदभाव को खत्म करने वाला बिल है ना, तो उसमें विरोध प्रदर्शन फिर क्यों? देखिए बिल्कुल शिवम, क्योंकि राजधानी भोपाल की तस्वीरें तो कुछ यही कह रही हैं, और ख़ास तौर पे तमाम जो सामान्य वर्ग या स्वर्ण समाज से जो लोग आते हैं वो आज भोपाल में विरोध प्रदर्शन करते हुए भी हमें दिखाई दिए। तस्वीर हमें दिखाई है और ये उसकी बात की है कि लोगों के अंदर आक्रोश तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर सियासत भी होती हुई दिखाई दे रही है हमें शिवम। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने तरीके से इस बात को रखती हुई दिखाई दे रही है कि छात्रों को अगर उस कॉलेज जा रहे हैं तो उन्हें एक समान माहौल वहाँ पर मिलना चाहिए। एक डर का माहौल ठाकुर या ब्राह्मण समाज के अंदर नहीं होना चाहिए। बहरहाल लेकिन देखिए तर्क तो ये दिया जा रहा है कि क्योंकि छात्रों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, किसी प्रकार की कोई गलत फहमी ना हो, इसको लेके ये जो है बिल लाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से इंकित किया जा रहा है, क्योंकि शिवम इस बात को तो समझना होगा क्योंकि ये भोपाल की तस्वीर नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों से इसी प्रकार की तस्वीरें हमें सुबह से देखने को मिल रही हैं। और चेतावनी तो यही दी जा रही है कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया, इसमें संशोधन नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में और भी आपको उग्र तस्वीरें भोपाल और मध्य प्रदेश या देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार का अपना मत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2025 में जिस तरीके से हमने देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद यूजीसी से कहा था कि इसमें नियम थोड़े से आपको कठिन करने होंगे और लोगों के लिए काम से वो छात्र जो दलित या शोषण वर्ग से आते हैं उनके लिए उनके हित की लड़ाई लड़नी होगी, और लड़ने के साथ साथ आपको ये इनको विशेष अधिकार भी देने होंगे, और ये वही अधिकार देते हुए होने की बात हो रही है। लेकिन क्योंकि समझना होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे कानून बनाए गए हैं जो लोगों के भलाई के लिए बनाए गए थे, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हुआ, और यही शंका लगातार ब्राह्मण समाज या ठाकुर समाज के लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनका जब बच्चा कॉलेज जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके साथ किसी गलत प्रकार की ये जो कानून बना गया इसका गलत इस्तेमाल भी उनके ऊपर हो सकता है, जिसकी वजह से जो उनके बच्चे हैं वो अब कॉलेज जाने में डरते हुए दिखाई देंगे। खैर कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से अपने अपने मत की तरफ से अपने सोच की तरह से लोग अपने अपना जो है मत रख रहे हैं शिवम, लेकिन इस बात को समझना होगा कि आपको क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सभी जो वर्ग है उनको समानता की बात की जा रही है और आपको समानता देनी होगी, क्योंकि कई बार हम देखते हैं ग्रामीण या छोटे इलाकों में हमने
देखें कि अभी भी कई बार दलित या पिछड़े के ऊपर किस तरीके से जो अत्याचार की जो तस्वीर है वो सामने आती दिखाई देती है, और इस पर कहा भी जाता है कि उन्हें अधिकार मिलना चाहिए और अधिकार देना चाहिए। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि अब समाज में टकराव की स्थिति इस बिल को लेकर बनती हुई दिखाई दे रही है। स्वर्ण समाज यानी कि ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज अपना आएंगे आपके पास, तो लौटेंगे आपके पास। नितिन ज्वाइन कर रहे हैं, नितिन सागर से इस वक्त हैं, उनके साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। नितिन, एक बार बात कीजिए और पूछिए कि आखिरकार यूजीसी के इस बिल को लेकर विरोध क्या है, क्योंकि ये बिल तो भेदभाव को खत्म करने वाला बिल है ना, तो फिर विरोध प्रदर्शन क्यों? जी, हम जो नए स्टूडेंट सागर विश्वविद्यालय के नए स्टूडेंट कुछ हमारे साथ मौजूद हैं जो यूजीसी के इस बिल का विरोध कर रहे हैं, और हम बात करेंगे स्टूडेंटों से कि इसमें क्या खामी है और इस बिल का विरोध क्यों किया जा रहा है। यूजीसी नए नियम आए, भारत सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने जो नियम बनाए, ये सवर्ण समाज के विरुद्ध में उन्होंने जो संशोधन किया है कि अगर कोई SC/ST या ओबीसी का झूठा आरोप अगर किसी सवर्ण वर्ग के बच्चे पर लगा तो उस पर कार्रवाई होगी। पर जांच में ओबीसी वाला या SC/ST वाला अगर गलत है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये तो आपने खुली छूट दे दी, उनको तो हथियार दे दिए कि आपको जिसकी हत्या करना है आप करें, आप निर्दोष रहेंगे। अभी तक कॉलेज और स्कूलों में जातिगत संघर्ष कभी नहीं हुआ। हम लोग के साथ जो पढ़ते हैं, हम लोग सब साथ में रहते हैं, कभी नहीं हुआ कि ये ब्राह्मण है, ये SC/ST से है, कि ओबीसी से है। हम लोग एक दूसरे को सिर्फ नाम से जानते हैं। लेकिन इस बिल आने के बाद हम लोग में एक तनाव चल रहा है कि ऐसा ना हो हमारा जो सहपाठी है ओबीसी से है, हम लोग का किसी बात से झगड़ा हुआ और वो झूठा आरोप लगा दे कि भैया हमें जातिगत भेदभाव किया। तो इससे पूरे स्टूडेंटों में कहीं ना कहीं एक तनाव का माहौल है। सरकार कहीं ना कहीं समानता का अधिकार बता रही है, दूषित और शोषण दो शब्दों का जो हो रहा है पक्ष से और विपक्ष से। सरकार जो जातियों की खाई है उसको दूर करने की बात कर रही है। हम आपको बता दें कि जो समानता का अधिकार हमारे संविधान में है वो तो इससे बिल्कुल विपरीत है। यूजीसी में जैसे आपने वर्ण व्यवस्था में, आपने वर्ग व्यवस्था में बांट दिया, ओबीसी, SC/ST और जनरल, तो समानता का अधिकार कहाँ है? आपने सामान्य समाज से आने वाले बच्चों को इसमें कौन सा अधिकार दे दिया? सबसे ज्यादा आप बताएं हमें, आप लॉ स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका और कौन से विश्वविद्यालय से आप लॉ करते हैं? मेरा नाम आशुतोष पाठक हुआ। मैं डॉक्टर सर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा हूँ। मैं तीसरे वर्ष में हूँ और अभी जो यूजीसी के द्वारा जो गाइडलाइंस लाई गई है उसका हम लोग भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो यूजीसी के द्वारा जो है वो आर्बिट्रेरियस एक्शन है। ये जो है कहीं ना कहीं जो आपने जातिगत खाई की बात की, तो कहीं ना कहीं ये जातिगत खाई और खोलने का काम यूजीसी कर रहा है। क्योंकि क्या होता है, हमारे आज का वर्तमान अगर परिदृश्य से देखा जाए तो विश्वविद्यालय में कहीं भी आपको जातिगत भेदभाव की ऐसी समस्याएं बहुत कम ही ये करने की सुनने को मिलती है, को समाज में आपके प्रकार से आती है। आज बहुत पहले से भी पूर्व में भी SC/ST सेल होती है, जो हमारे SC/ST से भाई बहन आते हैं उनके हितों की रक्षा के लिए सेल पहले से है। लेकिन ये नए तरीके से एक नया प्रावधान लाकर आप एक सेक्शन सोसाइटी के, एक समाज के एक हिस्से को आप टारगेट कर रहे हैं, वो सवर्ण अनरिजर्व कैटेगरी को आप टारगेट कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके विरोध में आप एक हथियार दे रहे हैं, जिसके कारण वो एक ऐसे बच्चा, आज समान तौर पे आप जान लीजिए कि एक सामान्य वर्ग का ऐसा बच्चा जिसके खिलाफ अगर कोई झूठी कंप्लेन भी कर दे तो उसके बाद उसका तो पूरा भविष्य चौपट हो जाएगा। तो ये तो कहीं भी प्रावधान में हमने पूरे नियम को खंगाल कर पढ़ा है, यहाँ कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि जो कंप्लेनेंट होगा उसकी कंप्लेन की जांच होगी। आपने कंप्लेन किया, कंप्लेन पे कार्रवाई होगी, कार्रवाई होकर जो भी है वो आगे फैसला निर्णय लिया जाए। आप इसके विरोध में हैं तो आगे क्या आप लोगों के प्लान है, आगे कैसे विरोध करेंगे, क्या करेंगे और क्या सरकार से कहना चाहेंगे? जी देखिए, सरकार से सबसे पहले विरोध भी हम लोगों ने अभी कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। 1 से 2 दिनों के भीतर हम लोग भी अपने विश्वविद्यालय में भी विरोध करेंगे और वाइस चांसलर के माध्यम से देखिए विरोध प्रदर्शन की बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन इसके अलावा जो विरोध खासतौर से उस चीज को लेकर है, जो EOC बनेगी, तो हर कॉलेज में EOC बनानी होगी कॉलेज को। उस EOC में प्रावधान ये है कि अगर कोई दलित छात्र शिकायत करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी सवर्ण छात्र पर। अगर वो शिकायत झूठी होती है अतुल, तो उस झूठी शिकायत को शिकायत करने पर
अगर वो शिकायत झूठी पाई जाएगी तो उस दलित छात्र पर, SC ST OBC छात्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो प्रमुख विरोध है वो इस बात का है, अगर कोई झूठी शिकायत कर देगा किसी के खिलाफ तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा शिकायत करने वाले पर। देखिए शिवम, बिल्कुल इसी बात का विरोध लगातार छात्र करते हुए हमें दिखाई भी दे रहे हैं कि कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि आपका कोई कानून या कोई बिल लाया जाता है तो समाज की बेहतरी के लिए लाया जाता है, समाज के लिए एक समान विचारधारा से जुड़े हुए लोगों से की उन्नति के लिए लाया जाता है। ऐसे में लेकिन इस बात की शंका भी बनी रहती है कि उस कानून का गलत दुरुपयोग होता है। कई बार हमने देखा भी कि किस तरीके से महिलाओं के बेहतर भविष्य को गढ़ने के लिए दहेज प्रताड़ना अन्य लाए हो, कई बार स्थिति हमने उसमें गड़बड़ होती हुई देखी भी है। इसके अलावा भी हमने कई अलग अलग प्रकार के जो है कानून की बात यहाँ पर जरूर करूँगा जिसका गलत उपयोग किया गया है। छात्रों को इसी बात का ही डर है कि ठीक है, ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि आने वाले समय में क्या सरकार इस बिल को लेकर, UGC इस बिल को लेकर कोई एक्शन लेती है, उसमें कुछ फेरबदल करती है, उसमें कुछ और अमेंडमेंट किए जाते हैं, जो मांग लगातार की जा रही है सवर्ण समाज के द्वारा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपनी तमाम सारी जानकारी रखने के लिए।